Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन वन शॉट। तो जिसने भी अभी तक ये चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, राइट, जिसके भी इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर अगर आपको रिवाइज करना है, राइट, तो आप इस वीडियो से आप जरूर हेल्प ले सकते हैं, राइट, बिकॉज मैंने इस वीडियो में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं और साथ ही साथ मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को, बहुत ज्यादा वीडियो ये बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट थ्रू आउट वॉच कर लिया तो ये मैं मेक श्योर कर देता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये चैप्टर की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, राइट एंगल ट्राइंगल से हुई थी। करेक्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था जिसमें कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे। करेक्ट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, राइट, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यूज को भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सारी वैल्यूज को क्विक रिकॉल करवाऊँ अगर आपको, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी, राइट, साइन 0 पे क्या था, 0, साइन 30 पे क्या था, 1/2, साइन 45 के पे क्या था, 1/√2, साइन 60 डिग्री पे क्या था, √3/2 एंड साइन कितना 90 डिग्री, 60 डिग्री के बाद क्या आता था, डायरेक्ट 90 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। देन अगर कॉस की बात करूं तो वो क्या होता था, डायरेक्ट ऑपोजिट हो जाता था। ठीक है, मतलब कॉस 0 पे क्या होता था, 1, कॉस 30 क्या होता था, साइन 60 जो कि क्या था, √3/2, कॉस 45 साइन 45 बराबर होते थे 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर होती थी जो कि क्या थी, 1/2। देन कॉस 90 साइन 0 के बराबर था जो कि क्या था, 0। ठीक है, अब अगर टैन थीटा की बात करूं तो टैन 0 पे क्या था, 0, टैन 30 डिग्री पे देता था 1/√3, टैन 45 डिग्री पे मैं देता था 1 एंड देन 60 डिग्री पे होता था √3 एंड देन टैन 90 पे होता था अनडिफाइंड। तो अगर आपको खाली इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है, साइन, कॉस एंड टैन, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। बिकॉज सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है ना, वो आती है हमें जब वैल्यूज को हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो अगर आपको वैल्यूज का अच्छे से एक बार आपने देखो, अगर आपने 2 से 3 बार भी टेबल को बना लिया, अच्छे से बना लिया, अपने आप से प्रैक्टिस किया, प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, तो लिटरली बता रहा हूँ, चौथी 5वीं बार, अगर आप 4 बार भी, मिनिमम आप 4 बार, मैं कहता हूँ आप इसको ट्राई करो, 5वीं बार आप अगर इसको आप ट्राई कर लोगे तो आप उसको 6ठी बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने क्या बोला, साइन, कॉस, टैन, बस इसकी 90 डिग्रीज की तक आपकी वैल्यूज है क्लास 10th में। ठीक है, उससे ऊपर के थीटाज आपके एंगल मतलब क्लास 10 में डिफाइन नहीं है, तो वो हम लोग को पढ़ना नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्विकली लिखवा दूँ, जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अगर साइन थीटा की बात करूँ तो साइन 0 पे क्या होता है, 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। फिर उसके बाद कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस 0 की वैल्यू 90 क्या होती, 1, देन कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, कॉस 45 अगेन 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब टैन थीटा की बात करो तो टैन थीटा मतलब टैन 0 पे क्या होता है, 0, टैन 30 डिग्री पे हमें क्या मिलता है, 1/√3, और टैन 45 पे 1, टैन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3, और टैन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग याद, अगर आप याद रख सकते हो तो देखो सोफा सो गुड, तो बेस्ट है। अगर आपको नहीं याद है वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल टैन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप फिर एक फॉर्मूला जो है ना हमारे पास, क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप उसको भी यूज करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए भी प्रेरिक्विजिट क्या है, आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता होगी। तो ये तो हो गया हमारा टेबल। अब देखो, अब अगेन बात करते हैं हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। अगेन हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज,
उसी को हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करके वहां पे सीखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ यूज है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि एक आप यहीं पे खड़े हुए, ठीक है, अगर मैं एक राइट एंगल, देखो इतना स्टोरी टेलिंग नहीं करूँगा, ठीक है, देखो एक सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से समझ। अब देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखूं और क्रिस्प रखूं तो आपको इजीली और लाइक इजीली आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो जाए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एंगल है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हो, तो उस केस में जो हमारा एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऊपर की तरफ, राइट, जहां से भी हो, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो उस केस में क्या एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अब अगर आप ऊपर खड़े हो कहीं, कहाँ पे खड़े हो? ऊपर खड़े हो कहीं, और वहां से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, ऊपर हम खड़े हैं, जैसे हम छत पे खड़े हैं, ठीक है, अपने छत पे खड़े या फिर बालकनी में खड़े, बालकनी से अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो उस केस में मेरा जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाते किस तरीके से है वो देखो। सपोज करो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ तो सबसे पहला काम जो होगा वो हमें वहां पे एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना होगा, और वो रेफरेंस लाइन जो होगी वो हमेशा मेरे पॉइंट से एक क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। तो सपोज करो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। जैसे यही इस केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी थी मेरे पास, बट ऊपर वाले केस में हॉरिजॉन्टल लाइन तो थी नहीं, तो हमने वहां पे एडिशनली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो अब देखो वहां से नीचे की तरफ आप देख रहे हो ना, तो इस केस में मेरा जो एंगल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? थीटा डी। अब यहाँ पे थीटा डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है साहब, मान लो इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी। भाई ट्रायंगल ही फॉर्म होगा अगर हम लोग इसकी सिमेट्री, इसमें कोई अगर एक आप स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हो तो इसमें वो भी कर दो। सपोज करो अगर आप यहाँ से कोई एक ऊपर तरफ देख रहे हो, मान लो ऊपर कोई किसी पेड़ पे चिड़िया बैठी है, किसी बिल्डिंग पे कोई इंसान बैठा है, तो वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस बिल्डिंग से अगर कोई इंसान आपको देख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी को सपोज करो कि अगर कोई टावर पे कोई लाइक टावर पे कोई चिड़िया बैठी है या फिर टावर पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको देख रहे हो तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस टावर में बैठा हुआ पर्सन अगर वो आपको देख रहा है तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना सा बात है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को तो डायरेक्टली इजिली सॉल्व कर सकते हो, वो हमें सब पता है, लेकिन अगर हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में बस हमें इतना सा काम ये करना है, राइट। अगर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लो कोई एक टावर है, ठीक है, ये क्या है? एक टावर है, ठीक है, ये कोई एक टावर है। अब टावर से आप कहाँ देख रहे हो? आप किसी नीचे रखी हुई किसी पॉइंट, एक कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे आप उसको देख रहे हो, तो ये तो होगी आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको मैंने गलत ड्रॉ कर दिया क्या यार? इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये तो होगी आपकी एक आपकी रेफरेंस लाइन होगी, करेक्ट है। अब वहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही तो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ से ग्राउंड पे बात करें, ग्राउंड पे अगर आप सपोज करो आप ऊपर से ग्राउंड की तरफ देख रहे हो और ग्राउंड पे वही पर्सन को एक है जो आपको देख रहा है, तो अगर मैं उस पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट की बात करूँ जो कि ग्राउंड में है, तो वो आपको किस तरीके से देखेगा? सपोज करो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसने पहले एक एंगल ऑफ सॉरी एक रेफरेंस लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल, वहां से जो एंगल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो थीटा डी बनाए एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे भी वो सेम वही होगा थीटा डी।
क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बराबर होते हैं। तो इसी वजह से जब भी हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द, किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से, ठीक है, देन उसको हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। ध्यान, बस इतना चीज़ अगर हमें समझ में आ गई, बस इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बाकी जब ओवर द टाइम आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, आया समझ में। अब इससे ज़्यादा थ्योरी पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सर्कल आर्टिस्ट, ठीक है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, वहां से, ठीक है, एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये एच की वैल्यू फाइंड करना है। अब इस एच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब बताओ जरा, हमें निकालना है एच, ठीक है, दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भूलते हुए तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखो दूसरी साइड दी हुई नहीं है, ठीक है, तो तीसरी साइड निकाल नहीं सकते हो अगर दो साइड नहीं गिवन है। यहाँ पे थीटा गिवन है, ठीक है, तो थीटा गिवन है, एक साइड गिवन है, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। कौन से रेशियो में, अब ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर हो गई, लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो किस रेशियो में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है, साइन में आता है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एच है, वही तुमको निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 20। अब देखो साइन 30 की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी 1/2, वेरी गुड, एच अपॉन में 20, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 20 ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 नीचे आएगा, एच की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 20 कैंसिल करो, कितना आएगा 10। यूनिट कितनी है, मीटर्स। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। और ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है किस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भूल जाओ आप, ठीक है। तो किस ट्राइंगल में आप अप्लाई कर रहे हो ये ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। अगर ये आ गया समझ में तो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या बोला, क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, अच्छा, ठीक है, उसने 2 बच्चों को फिसलने वाले जो झूले नहीं होते हैं ऊपर से चल के नीचे फिसलने वाले, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 तरीके के झूले इंस्टॉल किए फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड वो स्टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5, मतलब ये कितना है, जो कि 5 साल से छोटे हैं, मतलब एज इनकी कितने साल से कम है, 5 साल, ठीक है, तो ये वाला झूला हो गया, है ना। अब उसके बाद इंक्लाइन, उसको कितनी डिग्री पे इंक्लाइन किया, 30 डिग्री पे, ठीक है, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से, भाई 5 साल से जो छोटे हैं उनको उसने क्या बोला है, स्मॉलर, तो जो बड़े होंगे जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा होगी वो हो गया एल्डर मान लो, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो झूला बनाया है उसकी हाइट जो रखी है वो 3 मीटर की रखी है, और एंगल जो दिया है ग्राउंड से वो कितना दिया है 60 डिग्री तक। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अच्छा, यहाँ पे मान लो अगर एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वाई। तो एक तरीके से 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग अलग 2 ट्राइंगल्स में अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। अब डी ई एफ की बात करोगे तो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर
परपेंडिकुलर कितना हो गया 1.5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया x। अब 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 1.5 अपॉन में x की वैल्यू कितनी होगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी सब 3। तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू किसमें दी थी 1.5 मीटर में दी हुई थी, यहाँ पे मीटर लिख दो, हाँ तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया मीटर। तो पहले वाले झूले की जो स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 3 मीटर्स आ गई। अब दूसरे वाले की बात करो अगर, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बी ए सी। अब अगर बी ए सी ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, तो बी ए सी ट्राइंगल में राइट, अब हमको क्या निकालना है सेम, देखो वही सब कुछ केस तो सारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हाइपोटेन्यूज निकालनी है, एंगल सेम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, थीटा बस वैल्यू चेंज दिया हुआ है, थीटा की चेंज करके कितना दे दिया है 60 डिग्री। होता है क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है y, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या थी अभी मैंने बताया √3/2 है ना, ये कितना हो गया √3/2 बराबर 3/y। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और √3 से डिवाइड करोगे। अब 3 को हम लोग क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो था ही। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या बची 2√3 आ गई, इतना ईजी था। अब यहाँ पे क्या यूनिट नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे तो यूनिट लगाना बिल्कुल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप कितना दिया हुआ है, ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और उसको जब आप नीचे से देख रहे हो किसी पॉइंट से, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। कोई एक दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, उसको आप जब देख रहे हो तो वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और एक बिल्डिंग की हाइट भी दे दी है 50 मीटर, तो बोला है दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो गए, है ना, दो ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें कोई एक चीज कॉमन है ना, क्या कॉमन है यहाँ पे, कुछ चीज कॉमन दिख रही है। देखो अगर मैं दोनों ट्राइंगल की बात करूं, हाइट तो अलग अलग है, लेकिन क्या दोनों का बेस सेम है, सेम है ना। तो अगर किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ के अगर मैं बेस निकाल दूं, ठीक है, समझो अगर मैं उस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, उस वाले ना, उस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो DCA है ना। अब DCA में, ठीक है, हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, बेस हमें नहीं दिया हुआ है। अब बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस tan रेशियो के, ठीक है, tan थीटा के फॉर्मूले से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, करेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन वाली बिल्डिंग ली, वो वाली बिल्डिंग, करेक्ट है। वो वाला नहीं है, ये वो दूसरा वाला वो है, मैंने बिल्डिंग को डिनोट किया है, दूसरा वो मत समझ। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल DCA, इन ट्राइंगल DCA, ठीक है, DCA में अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या लगाना है मुझे tan थीटा, भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, मुझे यहाँ पे लेना है 60 डिग्री। वाई, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दिस ट्राइंगल DCA, राइट, एंड इन दिस ट्राइंगल DCA द थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री, ठीक है। चलो अंग्रेजी की होगी। परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है भाई तो हमें निकालना है ना, तो x लिया हमने, बेस क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या आती है हमारी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है क्या, सोचो कल बताना। 50 अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो गई 50 अपॉन में, आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, √3 की वैल्यू लिख दो 1.732, चाहो तो डिवाइड कर दो, वरना लिखे रहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं, यहाँ पे मीटर्स में है, एक्स की वैल्यू मीटर्स में। अब जैसे ही हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है, अब अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करो, तो इस वाले में क्या है BAC है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल BAC,
अगेन यहाँ पे भी इन द ट्राइंगल बी ए सी द एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा वो तो फॉर्मूला तो सेम होता है, फॉर्मूला चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, कितनी हो गई, 60 डिग्री से चेंज हो गई 30 डिग्री हो गई। परपेंडिकुलर हमको निकालना था, बेस हमको पता चल चुका है कितना है 50/, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं गलत, 50/√3। अगर देखो √3 को कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसी को मल्टीप्लाई इधर कर, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 50/√3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया √3 हो गया। अब देखो, अब अगर आप एच को, ठीक है, अब अगर आप एच की वैल्यू को फाइंड करो तो एच की वैल्यू को क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू को कुछ नहीं होगा, एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1/√3/1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50/√3 इंटू √3 कितने आ गए 50/3 मीटर्स, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करो तो 3 1 जा 3, कैरी दिया कितना 2, 3 6 जा 18, ठीक है, पॉइंट लगा, 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, ठीक है। फिर 3 6 जा 18, पॉइंट लगा 0, फिर क्योंकि भाई 18 में 2 गया 16.66, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, इजी था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये बात है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, अ टीवी टावर, एक टीवी टावर है, फील नहीं आ रही है लग रहा, टीवी टावर बना है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, एक टीवी टावर है, ठीक है, एक टीवी टावर लगा हुआ है। अब इस टीवी टावर में, ठीक है, एक वर्टिकली स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ, बैंक यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एसबीआई आरबीआई वाला बैंक नहीं है ना, बैंक का एक नदी का किनारा, ठीक है, बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब एक नदी के किनारे एक टावर, टीवी का टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एक दूसरा पॉइंट है जो कि डायरेक्टली अपोजिट है, मतलब नदी के इस किनारे, ठीक है, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है, खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे क्या है, टावर खड़ा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब जब इस पॉइंट से आप टावर के टॉप को देख रहे हो तो वहां पे आपको कितना एंगल मिल रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब अगर आप 20 मीटर और आगे आते हो, ठीक है, अब वहां से अगर आप देखते हो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल कम हो गया। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप किसी पॉइंट को, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखो जितना पास आता जाऊंगा मुझे उतना गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, करेक्ट है। अगर मैं उतना नीचे आता, मतलब पीछे आता जाऊंगा, पीछे आता जाऊंगा, तो मेरी गर्दन क्या हो रही, धीरे धीरे नीचे आ रही। तो उसी तरीके से देखो, अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे देख लो, मतलब एंगल ज्यादा है, अगर आप दूर हो गए तो आप थोड़ा सा नीचे झुकोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस कम होती है वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब अगर हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है, इन्होंने क्या बोला है, हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है, कितना ऊंचा है ये टावर, ठीक है, हमें ये निकालना है। अब हाइट निकालने के लिए, ठीक है, हमको ये पूरा बेस पता होना चाहिए। अब बेस में हमको एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे भी देखो अगेन दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन दिखे, है ना, दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन जब भी दिखे तो हमें वहां पे कुछ कॉमन साइड को फाइंड करना है। तो देखो दोनों ट्राइंगल में क्या, अगर मैं बात करूं तो क्या हाइट की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि आप दोनों केसेस में देख तो टावर को टॉप को ही रहे हो, करेक्ट है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहली बार ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला 60 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। अब हमको वहां पे निकालना था हाइट और ये जो बेस है एक्स, उसके बीच में रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो अगर इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से हमें क्या लगाना है, यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है h,
और बेस कितना है x। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई x√3। ठीक है, अब x√3 आ गई वैल्यू। अब उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल ADB। अब ADB की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टैन लगेगा, टैन रेशियो टैन, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है सेम h हो जाएगा, बट बेस कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। अब टैन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, ये कितना हो गया h/20 + x। ठीक है, अब इसको देखो, अब अगर 20 + x को इस तरफ लेके जाओगे, अपॉन में √3 बचा, कितना आ गया बराबर h। अब देखो यहाँ पे भी h बराबर समथिंग का कुछ, यहाँ पे भी h बराबर समथिंग का कुछ। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो, तो क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ पे x√3 बराबर 20 + x अपॉन में √3 कर सकते हो। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 20 + x। ये x इधर जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अगर x की वैल्यू 10 आ गई, हमें पूछा था h। अब अगर h की वैल्यू आपको फाइंड करी तो आप तो या तो आप इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, या तो आप 1 पे रख दो। 1 पे रखोगे इजीली आंसर आएगा, है ना। तो 10 की वैल्यू अगर आप सॉरी x की वैल्यू 10 है, आप यहाँ पे रखोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। √3 की वैल्यू 1.72 मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम आएगी, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। 30 को आप क्या कर सकते हो 3 × 10 कर सकते हो। 3 को आप क्या लिखोगे भाई, √3 है ना, तो √3 × 10 वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी में भी रख के देखो आंसर से। ध्यान रखते हैं यूनिट क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मीटर्स। ये सारी जो यूनिट्स आएंगी वो किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। ठीक है, यहीं पर हम लोगों को 2 वैल्यू निकाली मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, इन्होंने बोल दिया है क्या है कि दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पोल ईच अदर ऑन आइदर साइड, मतलब ऑपोजिट साइड, विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब टोटल दूरी इन दोनों के बीच टावर की कितनी है 80 मीटर्स की, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो किसी पॉइंट से अगर आपने इन दोनों बिल्डिंग्स के टॉप को देखा, हालांकि उन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट सेम है, बट आपका जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से थीटा का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो अब हमको यहाँ पे हाइट भी फाइंड करनी है। देखो, अगर ये एक h है, ये हाइट h है, तो ये हाइट भी h हो जाएगी, है ना। अगर एक h है तो दूसरी भी h ही होगी, करेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे ये टोटल 80 है। ठीक है, अगर एक हमारी डिस्टेंस x हो जाएगी, ठीक है, समझना, टोटल मेरे पास अगर 100 रुपए है, ठीक है, उसमें से कुछ रुपए मान लो मैंने किसी को दे दिए, x अमाउंट मैंने किसी को दे दिया, है ना। तो मेरे पास बचा कितना भाई, मेरे पास टोटल थे 100, उसमें से मैंने x को घटा दिया तो दूसरा x तो 100 बचा। उसी तरीके से मेरे पास टोटल था 80, मुझे एक पार्ट मिल गया x, तो बचा कितना 80 - x, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल BAP, है ना। अब BAP की बात करोगे तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिया हुआ है, तो यानी कि tan 60 डिग्री, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3 होती है, नहीं बोला। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है h, ठीक है, बेस कितना है x, तो h की वैल्यू कितनी हो गई x √3 आ गई। अब उसी तरीके से इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की बात करूं DCP, अब DCP की बात करोगे तो अगेन परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन निकालना है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर h है जो कि निकालना है हमें, बेस कितना है 80 - x, करेक्ट है।
tan 60 की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे तो tan 60, वहाँ पे tan 30 है, यहाँ पे tan है 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर है h/80 - x। अब यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो कितना आएगा, 80 - x/√3। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लूँ, तो यहाँ से h और h की वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूँ ना दोनों को। तो क्या मैं x√3 बराबर 80 - x/√3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। √3 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3x, बराबर में कितना बचा है 80 - x, माइनस एक्स इधर आएगा कितना बचा है 4x बराबर 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, अभी 20 किस में आएगा, मीटर्स में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है हमें इन दोनों की डिस्टेंस भी बताओ। तो अगर x की वैल्यू 20 आई है, ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 20, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो कितनी आ गई 60, ठीक है, दोनों किस में है, मीटर्स में है। अब h की वैल्यू पूछिए, तो h की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट अप कर दोगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। आया समझ में, इजी था, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके था ना, हम लोगों ने पीछे भी इसी तरीके से किया था ना, बस सिर्फ कुछ वैल्यूज फर्क है, अदरवाइज कैलकुलेशन सबका ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, करेक्ट है। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो जो कि कितनी ऊंची है 7 मीटर हाई है, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो है क्या, जैसे कभी कभी नहीं आप जैसे छत पे जाते हो, किसी की छत पे टावर लगे होते हैं, है ना, तो आप छत पे गए हो और वहां से अपने टावर को देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका टावर। ये क्या हो गया आपका टावर, है ना, ये तो हो गया आपका टावर। जब आपने इस टावर को देखा अपने छत से, ये क्या हो गई आपकी छत, ठीक है। अब आप जब इस छत से अपने इस टावर को देखोगे, ठीक है, टॉप ऑफ टावर को आप देखोगे, ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है 60 डिग्री दिख रहा है। अब जब आप अपने छत से आप नीचे का बॉटम देखते हो, ठीक है, हो सकता है आपको किसी पॉइंट से आपको दिख रहा हो, ठीक है, कभी कभी नहीं होता है कि जाल वगैरह होते जो भी हो, ठीक है, अगर आप वहां से अपने बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो, ठीक है, फुट को, तो वहां पे एंगल के लिए कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है एक, या फिर आप देखो ऐसा समझो, ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपके एक बिल्डिंग के पैनल को एक बिल्डिंग है, करेक्ट है, वहां से आपने उस टावर को देखा, ठीक है, ये भी मान लो तो 10 फ्लोर की है, ये भी 10 फ्लोर की है, ठीक है, दो बिल्डिंग्स हैं कोई यहाँ पे, मान लो एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है ना, इसी तरीके से एक ये बिल्डिंग है। अब आपने यहाँ से जब टॉप पे देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसी के जगह पे आपने जब बॉटम देखा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, करेक्ट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमसे क्या पूछा इन्होंने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये एच की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, ये एच की वैल्यू पूछी है, एच बताओ, ठीक है, जो कि वैल्यू किसमें आनी है, एम का मतलब क्या है मीटर्स में आएगा, क्योंकि हाइट कितने, बाकी सारी यहाँ पे 7 मीटर्स दिया हुआ है तो हाइट भी कितने आएगी। तो अब इसको किस किस तरीके से निकालेंगे, एक तो हो गया अपर वाला ट्राइंगल, एक हो गया ये ऊपर वाला ट्राइंगल, एक हो गया आपका ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब उस ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर किसी तरीके से एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम एच की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, करेक्ट है। अब इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ये एक्स कॉमन है, देखो दोनों का ये क्या है, अगर आप इसको बेस मानो तो ये परपेंडिकुलर है,
तो ये सेम है ना, करेक्ट है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखो अगेन, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। क्या दिया है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर नहीं सकते, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले काम करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा? अभी ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजीली जो हमने बताया था ना, बस वही अगर आप यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या मान लेते हैं कि आप वहां से नीचे देख रहे हो, नीचे कोई आदमी खड़ा कर दो, वो आपको देख रहा है, तो अगर वो आपको देख रहा है तो वहां से अगर वो आपको देख रहा है और पूछोगे कि भैया कितना एंगल है, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल बनाएगा, ठीक है, वो आपकी छत के पैरेलल हो गई। अब जैसे पैरेलल हो गई तो ये वाली लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ट्रांसवर्सल। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो अगर ये वाली बिल्डिंग 7 मीटर की है, तो अगर ये भी 10 फ्लोर की है, तो भाई उसकी भी तो सेम ही हाइट होगी ना, 7 मीटर की, ठीक है, 7 मीटर की हो गई। अब यहाँ पे इस केस में मैंने क्या बोला था, अब देखो दोनों का ये केस तो सेम ही है ना भाई, दोनों की दूरी तो सेम ही है। अगर आप नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना बिल्डिंग्स की। तो अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला भी एक्स हो जाएगा, वही तो बताया था ना मैंने कि ये चीज पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो अब बस हमें इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल ट्राइंगल बनाया, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। अब इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं कुछ, ये मान लो ओ है, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए ओ सी की अगर आप बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है, दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर। वाई? बिकॉज अपोजिट टू द थीटा वैल्यू व्हाट वी आर कंसीडरिंग इट एज परपेंडिकुलर। तो tan थीटा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 अपॉन में x, है ना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। अब अगर x की वैल्यू 7 मीटर आ गई तो ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है। अब डी ए ई ट्राइंगल की अगर बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या लगाओगे आप, tan थीटा लगाओगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, h जो हमें निकालना है, बेस की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करी 7 मीटर, करेक्ट है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7√3 बराबर h की वैल्यू कितनी होगी, 7√3, अभी किस में आएगी, मीटर्स में, करेक्ट है, ईजी था, ठीक है। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट किया था। अगर हमें इतना बेसिक समझ है तो हमें लगता है इससे ज़्यादा आपको कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन, ईजी था, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, एक सी लेवल से 75 मीटर ऊपर, ठीक है, एक सी लेवल से 75 मीटर ऊपर लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखो एक यहाँ पे लाइट हाउस है, एक कोई लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है, आपका एक लाइट हाउस है ना। अब इस लाइट हाउस के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई, ये कितना है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, ये एक शिप तो ये हो गई, एक शिप आपकी ये हो गई, ठीक है, तो 2 शिप्स को देख रहा है, ठीक है, और 2 शिप्स को जब देख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जितना आप ऑब्जेक्ट के पास में जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ेगा, और जितना दूर जाओगे उतना घटेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा दूर जाओगे, जितना ज्यादा दूर जाओगे, ध्यान से समझना, जितना ज्यादा दूर जाओगे और जितना पास में आओगे, ठीक है, जितना पास में और जितना दूर में, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ऊपर जब देखते हो पास और ऊपर जब दूर जाते हो, जब पास में जाते हो तो क्या होगा, एंगल स्टीपर, लाइन स्टीपर हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट खड़ी खड़ी होगी ना, तो एंगल ज़्यादा बनेगा, और उसी को अगर दूर से देखोगे तो एंगल कम बनेगा। उसी तरीके से अगर नीचे को आप बिल्कुल नीचे ऐसे झुक करके देखो
तो क्या होगा, एंगल स्टीप बनेगा, लाइन स्टीप होगी, एंगल ज़्यादा होगा। अगर दूर से देखोगे तो एंगल कम बनेगा। यहाँ पे उसी केस में जो चीज़ दूर है, ठीक है, वो कितना है, 30 डिग्रीज बना रही है, और जो चीज़ पास में है ये कितना है, ज़्यादा एंगल बना रही होगी, 45। अब हमको ये भी पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखो अगर आप उसी तरीके समझो कि नाव से कोई बंदा ऊपर लाइट हाउस को देख रहा होगा, तो अगर ये 30 डिग्री है, समझना ये वाली 30 डिग्री है, तो यहाँ से जब इसको देखेगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इसी तरीके से अगर ये वाला पर्सन इसको देखेगा तो ये 45 डिग्री होगा। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हुआ, बस आपने जो भी पूछा है निकाल लेंगे। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अगर ये दो शिप है तो हमें इस बीच की एक्स की वैल्यू, करेक्ट है। एक्स की वैल्यू बताने के लिए हमें पहले ये वैल्यू फाइंड करनी होगी, इजिली फाइंड कर लेंगे। अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल की बात करो तो कंसिडर करो इन ट्राइंगल ए सी बी। अगर छोटे वाले ट्राइंगल को मैं कंसिडर करूँ ए सी बी, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, बेस अगर मैं फाइंड कर लूँ, मान लो वाई है, ठीक है, तो अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल फिर लगाऊँ, ठीक है, उसमें ये वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू। तो देखो अभी समझो मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं छोटे वाले ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालूंगा। इन ट्राइंगल ए सी बी कौन सा ट्राइंगल, कौन सा थीटा लगाऊंगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि है 75, और बेस कितना है वाई। तो यहाँ पे देखो tan 45 की वैल्यू होती है 175, है ना। मुझे लगता है tan 45 एक ना बहुत पॉपुलर वैल्यू है ना, ये सबसे जल्दी याद होती है, राइट, और कभी नहीं कोई बोलता। तो ये 75 मीटर्स आ गए, ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर। अब अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो तो वो क्या है, इन ट्राइंगल ए डी बी की अगर बात करो, ठीक है। अब देखो दोनों केसेस में हाइट हमारी सेम है, यहाँ पे हमको दी भी हुई है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो देखो ध्यान से समझना, हम निकालेंगे कैसे। पहले बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो। अब बड़े वाले ट्राइंगल में अगेन क्या लगाओगे, tan ऑफ 30 डिग्री, है ना, तो 45 था, यहाँ पे 30 डिग्री है, करेक्ट है। अब tan 30 डिग्री में परपेंडिकुलर कितना है, 75, बेस कितना है हमारे पास, x प्लस वाई, ठीक है। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/√3 बराबर 75 अपॉन में x प्लस वाई। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं, 75, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में √3 बराबर में 75, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, 75, ये हो गया 75, और ये कितना हो गया 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 √3 माइनस ऑफ 75। अब 75 को कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, √3 माइनस, है ना, x की वैल्यू, x √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.72, 1.72 माइनस 1 करोगे तो 75 मल्टीप्लाई बाय 0.7, और ऐसे ये आ गई आपकी x की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा क्या था, पूछा तो आपसे यही वैल्यू थी ना कि DC मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच की दूरी बताओ, है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच की दूरी पूछी हुई थी आपसे। तो आपने यहाँ पे किया क्या, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर दिया, y की वैल्यू आपने पुट कर दी, पूरे क्वेश्चन को आपने x में कन्वर्ट कर दिया। अब x की वैल्यू तो पूछी थी वो हमने निकाल दी यहाँ पे, 75 √3 माइनस 1, ईजी था, ठीक है। बेसिकली अगर मुझे DC की वैल्यू पूछा था तो अगर मैं ये देखो पूरी लेंथ कितनी है डीबी में से अगर मैं CB को माइनस करता तो मुझे क्या मिलता, DC। बेसिक का अगर बेसिक नॉलेज की बात करूँ तो वो तो यही होगा, है ना। तो अब पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने CB निकाल दिया, है ना। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस CB को, ठीक है, इस पूरे लेंथ DB से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे DC मिल गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये x है, और 75 √3 क्या है बेसिकली, 75 की वैल्यू क्या थी, 75 थी, है ना, और ये पूरी DB की वैल्यू कितनी आ रही थी, 75 √3। अब उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बेसिक आइडिया, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर्मूले पे, आप ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, फॉर्मूले पे पुट करो, जो फॉर्मूला बोला है उसी तरीके से सॉल्व करते रहो। जो एक अननोन वेरिएबल है आपको वैल्यू उसकी, अननोन वेरिएबल की x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। आगे भी यहाँ पे क्या है, ये 1.2 मीटर। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, जैसे कि अभी तक हम लोग किसी भी जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर नहीं कर रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देखो है क्या, यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है,
ठीक है। अब इस गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर हाइट है इसकी, दूर से बना। ठीक है, ये हाइट हो गई। ठीक है, 1 मीटर 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक कोई बलून है यहाँ पे। ठीक है, एक कोई बलून है। ठीक है, उड़ रहा है। अब इसने देखा, ठीक है, विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। इसकी हाइट ग्राउंड से, ये अगर ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 88.2 मीटर। अब क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो जब उसने देखा तो अब उसको ये बैलून कितने डिग्री पे दिखा है, ये दिखा है। अब देखो वो उसकी आंख कहाँ पे, यहाँ से मत बनाना, ये बनेगा आपका। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी उसने देखा है ना, तो एंगल ज़्यादा होगा। फिर क्या बोला है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 60 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब मानो कुछ टाइम के बाद ये बलून यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। अब जब ये गर्ल जो है इस बलून को देखती है, अब उस केस में हमारे पास एंगल कितना बनता है, इस केस में हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितना है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब हाइट हमारी सेम होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में ही उड़ रहा है, हाइट हमारी सेम। पूछा क्या, पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको ये एक्स की वैल्यू फाइंड, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब फिर से ध्यान से समझो, हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं, करेक्ट है। एक ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हो गया ये। तो पहले वाले ट्राइंगल का जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरे वाले ट्राइंगल का जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से हम लोग जज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और एंगल हमारा ग्राउंड से तो बन रहा है, जहाँ इस लाइन से बना है ना, उसकी आंख देखो, आंख कहाँ से, यहाँ पे हाइट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइट हमको दी हुई है ये तो 88.2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या 88.2 पूरी लेंगे, नहीं, उस 88.2 में से पहले 1.2 को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब 1.2 को सब्सट्रैक्ट करोगे 88.2 में से, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, 87 बचेगा। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है, 87 लेनी है, 87 मीटर्स, ना कि 88.2। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये हाइट को, उसकी हाइट को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट, हमारा मेन फोकस इसकी हाइट को मेजर करना नहीं है, हमें बस क्या फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस। और हमेशा हम लोग, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या करते थे, इग्नोर कर देते, नहीं कंसिडर करते। तो इसी वजह से हम लोग हाइट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर पहले वाले की बात करूँ तो ए, ठीक है, ये हो गया मान लो बी, सी, डी, और ये हो गया ई, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ए बी सी की बात करो इन ट्राइंगल, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको एंगल दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी डी और ई, हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, दोनों केसेस में देखो हाइट सेम है, करेक्ट है। ठीक है, अब ए बी सी में हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली हाइट दिया हुआ है 87, बेस निकालना है। मान लेते हैं इसका बेस कितना है, वाई है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता इसका बेस क्या है, तो क्या लगाना है, tan ऑफ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 87, अपॉन में बेस कितना है, सॉरी वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये कितना हो जाएगा, वाई √3 अपॉन में 87, है ना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 87 अपॉन में आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 87 √3। उसी तरीके से अगर मैं उस वाले ट्राइंगल की बात करूँ डी ई बी की, इन ट्राइंगल डी और या फिर बी सी की, डी बी सी, अब यहाँ पे tan ऑफ कितना लगा है, 30 डिग्री। ये कितना है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, 87, और बेस कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स होगा, तो y प्लस एक्स हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है,
टेन 30 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/√3, और ये है हमारा बराबर 87/y+x के, है ना। अब हमें बस करना कुछ नहीं, y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा x + y अपॉन में √3, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 87। अब देखो ये √3 को उधर भेज दो, क्या बचा x + y बराबर 87 में √3, y की वैल्यू कितनी आ गई 87 में /√3 इक्वल टू 87। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 87√3 माइनस ऑफ 87 अब जब इसका एलसीएम लोगे तो 87 इंटू 3 √3, √3 3 होता है, माइनस ऑफ 87 अपॉन में, है ना, यही होगा, करेक्ट है। 87 को बाहर करो, 3 - 1 कितना हो गया भाई, अगर 87 को माइनस करोगे तो यहाँ 3 - 1 अपॉन में √3, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है x की, कितना बचा यहाँ पे 87 होगा, ठीक है, ये हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 87 × 2 अपॉन में √3। अब 7 × 2 = 14, 1 8 × 16 115 बाय 4 5 9 सॉल्व नहीं हुआ, ये हमारा आंसर है। इतना ईजी था टफ नहीं था। अब देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या है, रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर विल आइदर एक्ट एज एन एंटीना itself or support one or more antennas on its structure। कभी कभी हम लोग नहीं देखते एक से ज्यादा डमरू टाइप के लगे होते हैं, है ना, ठीक है। On a similar concept, a radio station tower was built in two section A and B, ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे एक ये बी सेक्शन ए बना हुआ है, उसके बीच में कहीं दो टावर है, बेसिकली एक की हाइट ये बी है, दूसरे उसके ऊपर ही कुछ हाइट को ऐड कर दिया गया। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ओ से इन दोनों को वायर्स के थ्रू सपोर्ट किया गया। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36, ये दिया हुआ है कितना 36। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन, मतलब अगर आप ऊपर को देख रहे हो ए पॉइंट पे तो कितना है, कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। देखो ऑल इंडिया में पूछा हुआ है प्रीवियस 2013 का क्वेश्चन है, क्या दिया 45 डिग्री दिया है। और अगर आप उसके टॉप ऑफ द सेक्शन बी, अगर आप बी को देख रहे हो तो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, इतना आ रहा समझ में। अगर आप बी पॉइंट को देख रहे हो तो एंगल 38 डिग्री, अगर आप टॉप पॉइंट को देख रहे हो तो कितना दिया हुआ है 40। पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप सेक्शन बी, मतलब हमको पी ओ बी जिसमें एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है 36 दिया है। पूछा क्या है हाइपोटेन्यूज, इतना ही ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब अगर इन ट्राइंगल बी पी ओ, ठीक है, बात करो तो एंगल, तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगाओगे, थीटा नहीं, कौन सा रेशियो लगाओ, बेस और हाइपोटेन्यूज सारा किस में आता है कॉस थीटा में आता है। तो कॉस कितना 30 डिग्री बराबर बेस कितना है 36, लेकिन प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा पहले फॉर्मूला आप प्रॉपरली लिखना, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो 36 अपॉन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ मेथड ये अप्लाई कर, ठीक है। 36 अपॉन में एच, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जो साइन 60 की होती है √3/2 बराबर 36 अपॉन में एच, एच की वैल्यू कितनी हो गई 36 × 2 अपॉन में √3, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 36 को क्या मैं 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, 3 से क्या डिवाइड कर सकता हूँ, 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ क्या, बताओ। 12 3 से कितना होता है 36, करेक्ट है। तो h को क्या मैं 24√3 लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले तो ये सोचो, जादू तो नहीं हो गया। 36 को मैंने क्या लिखा 12 × 3 × 2, ठीक है, तो 12 × 3 × 2 अपॉन में √3, √3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा एक √3 बचेगा, 12 2 24। तो हाइट यहाँ पे कितनी आ गई ये वाली 24√3 आ गई, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द, सॉरी
ये नहीं पूछा है, ये आपसे पूछा है, ये निकाल। ये वाली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई कितनी 24 होती है। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब ए बी की डिस्टेंस पूछिए, ए बी की डिस्टेंस किस तरीके से निकालोगे। तो ए बी की डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ और पी बी की डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूँ, है ना। अब अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। तो देखो दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए पी ओ। अब ए पी ओ की अगर बात करो तो टैन कितना लेना 45, टैन 45 बराबर परपेंडिकुलर एक्स प्लस वाई अपॉन बेस कितना है 36। तो यहाँ पे क्या एक इक्वेशन मिल रही है मुझे एक्स प्लस वाई बराबर 36, है ना। अब एक इक्वेशन तो आ गई एक्स प्लस वाई बराबर 36। बट उसी सेम केस में अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, इसी ट्रायंगल में, इसी वाले ट्रायंगल में अगर मैं कंटिन्यू करूँ व्हाइट कलर से ही, ठीक है, फिर से अगर मैं किसको लगा वाई की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो समझना वाई की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो अगेन मैं अगर टैन 30 डिग्री, है ना, टैन 30 डिग्री को अगर लगाऊँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर ये कितना था y अपॉन में 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36/√3, है ना, 36/√3। तो इसका क्या मतलब आ गया 12√3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 12√3, यहाँ पे बस सिंपली पुट कर दो, ठीक है। तो x की सॉरी y की वैल्यू कितनी है 12√3, तो x प्लस 12√3 बराबर 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 12√3। x की जगह पे अगर आप 12 को कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस, सेंटीमीटर में दी है क्या वैल्यू, सेंटीमीटर में दी है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कितनी 12, 3 माइनस 3√3। आप यहाँ पे इसको √3 की वैल्यू पता है ना, अब इसको पॉइंट में रख करके वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि वैल्यू को पॉइंट में रख करके इसको फर्दर का पॉइंट में आंसर लिख दो। अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, बट अगर टाइम है तो आप उसको पॉइंट पे उसकी वैल्यू रखो 1.7 सब्ट्रैक्ट करो देन मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, ठीक है। क्या डिस्टेंस क्या फाइंड करना था ए बी हम लोगों ने फाइंड कर दिया, पहला फाइंड कर दिया, दूसरा हो गया। अब क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ओ पी बी, ए ओ पी बी मतलब पूरा ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड करना है ना। ए ओ पी बी तो ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा पूरा होगा ना ए इसका ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी की बात करें तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई दिख ही रहा है हमें राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाफ बेस कितना है 36, हाइट कितनी निकाली हमने एक्स प्लस वाई की बात करो तो कितने आई थी हमारी 36, मल्टीप्लाई किया 36, है ना। टू कितने कितने टाइम में जाएगा, टू से कितने टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2 कैरी 1 2 8 16, 18 टू जा कितना होता है 36 एंड देन 18 इंटू, करेक्ट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बात समझना, बस एक एडिशनल टिप टाइप का समझ लो, ठीक है, बस बता रहा हूँ। नहीं समझना है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर, क्या मैं 18 को 10 प्लस 8 इंटू 36 कर सकता हूँ। 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360, करेक्ट है। अब 8 6 जा 48 कैरी 4 8 3 जा 24 24 प्लस 8 3 जा भाई 8 6 जा कितना होता 48, 8 इधर लिखा 4 ऊपर 8 3 24 4 28, 8 8 6 8 और 6 14 3 2 5 688 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम द हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए सेक्शन की हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ए सी ई,
बेस ऑफ द टावर ACE, ACE ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ से बेस से अगर मुझे पूरी हाइट फाइंड करनी तो वो कितनी है, फाइंड कर ही चुके हैं ना एक्सप्रेस वाई, कितनी है 36 है। बस यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, राइट। मैंने इसमें बेसिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। बट अगर फिर भी अगर आपको कोई भी और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो बिलीव मी इन वीडियोस, इन सारे क्वेश्चंस को वॉच करने के बाद अब आप अगर कोई भी क्वेश्चंस आप अगर आप एडिशनली अपने एंड से ट्राई करोगे तो वो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर अगर आपको कोई भी अनदर डाउट है, राइट, तो आप वो क्वेश्चन को आप कम्युनिटी बॉक्स या फिर लाइक कमेंट सेक्शन में मेरा पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, तो मैं उसको वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।